करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बैंगन के पकोड़े और पकोड़ा प्लेटर। तो रेसिपी को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से ये बैंगन के पकोड़े हैं जो पक कर तैयार होंगे। ये पकोड़ों वाले बहुत महंगे से जो है सेल करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। 1 कप बेसन जो है मैंने छान कर लिया है। आप भी बेसन को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे इनमें है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है। ये हमारे घर में ही सब चीज़ें मौजूद होती हैं, सबके किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये पकोड़े आपके किचन के मसालों से बनेंगे इंशाल्लाह। बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं, पकोड़ा प्लेटर तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त था। इसी मसाले से हम टोटल तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर मेरी आने वाली वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन में मिल सके। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे और ये हैंड बीटर है मेरे पास, इसके साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। या ना हो तो आप चम्मच के साथ भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह, लंग्स वगैरह ना रहें। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर एकदम से पानी ऐड कर लेंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। और उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेंगे कि हमें कैसी चाहिए है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकोड़े हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बैंगन के पकोड़े जो हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जो आलू के पकोड़े हैं उनकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आज हम आपके साथ बैंगन के पकोड़े जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लिया है कपड़े की मदद से। अब हम इसके बैंगन के स्लाइसेस जो हैं वो काटेंगे। बैंगन के स्लाइसेस हम ना तो बहुत ज़्यादा मोटे रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक रखेंगे, दरमियाने से स्लाइस इसके बनाएंगे। एक जैसे टोटल स्लाइस जो हैं वो बना लेंगे। ये आप देखिए मैंने प्लेट के अंदर जो है बैंगन के स्लाइस काट लिए हैं और साथ ही साथ आलू के स्लाइस काट लिए हैं। सेम मसाला, सेम बेसन जो मैंने बनाया है इसके अंदर मैं आलू के और बैंगन के दोनों किस्म के जो हैं वो पकौड़े तैयार करूँगी। एंड पे मैंने इसके अंदर 1 चुटकी जो है ना मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा बिल्कुल फ्राइंग के टाइम पर ही डालेंगे, उससे पहले हम इसके अंदर मीठा सोडा नहीं डालेंगे। तो आप देखें ये जब मैंने डीप किया है तो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर बेसन ठहर रहा है। इसी तरह से हम अपने सारे आलू के और बैंगन के पकोड़े जो हैं वो बारी बारी से फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा खांसी का मसला हो रहा है। तो ये देखें आप, मैंने इसके अंदर जो है बैंगन के 5 से 6 जो पीस हैं ना वो डाल दिए हैं। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये जो पकोड़ों वाले और होते हैं ना नॉन फ्राइज़ वाले, वो साथ में बैंगन के पकोड़े बनाकर भी सेल करते हैं जो काफ़ी महंगे दामों बेच रहे होते हैं। तो हमने आपके साथ जो है लो बजट रेसिपीज़ शेयर की हैं। तो मेरी तमाम रेसिपीज़ जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लो बजट के अंदर मैंने आपको फ्रेंडली बजट के अंदर दी हैं। आप 5 मिनट और 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। तो ये देखें मेरे बैंगन के जो पकोड़े हैं ये माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने निकाला है और इसी तरीके से हम सारे अपने आलू के और बैंगन के पकोड़े तैयार कर रहे हैं जो हो चुके हैं तैयार। और जो हैं आम रूटीन के पकोड़े उसकी रेसिपी पहले शेयर कर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा पकोड़ा प्लेटर मैंने तैयार किया है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए तैयार करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।